पार्वती मैया का जन्म हुआ हो, मां थोड़ी बड़ी हुई। नारद जी एक दिन पहुंचे हिमांचल के घर में। हिमांचल जी ने खूब स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम करवाया और नारद जी से बोले, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र आपकी गति है, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो क्या दोष गुण है, तरह बताइए हमको। तो नारद जी देखकर बोले, महाराज नोट करिए, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी होगा। आप दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सब सद्गुणों की खान होंगी, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज, ये सदैव अपने पति को प्रिय होंगी, आपकी बेटी की पूजा होगी, आपके बेटी के नाम से ही संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी महाराज, आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, आपका जय जयकार होगा जगत में। हिमांचल जी बोले, दोष नहीं है कोई, एक बार फिर से देखिए। तो नारद जी बोले, बेटी में तो नहीं है, इनका जो पति होने वाला है उसमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बताऊं। नारद जी बोले बताइए, हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुना अमान मातु पितु ही। पहला, आपके बेटी का जो पति होगा अगुण होगा। क्या होगा? अगुण। बोलिए त्रिपाठी जी, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। कुमुद जी बोली, जिसमें कोई गुण ना हो। सामान्य अर्थ यही है, अगुण मतलब जिसमें कोई गुण ना हो। लेकिन नारद जी ये नहीं बोलना चाहते। नारद जी कहते हैं सत रज तम, तीनों गुणों से इसका पति परे होगा, त्रिगुणातीत होंगे। हिमांचल का समझ गए, उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अमान होगा। अमान यानी मान सम्मान से परे। देखिए, सभी जितने भगवान हैं उनकी पूजा के लिए नियम है। पहले तो मंदिर बनवाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए। धरती पर सबसे सरल किसी भगवान की पूजा है तो हमारे शंकर भगवान की। इतना इजी पूजा कोनो भगवान के नहीं है। ना कौनो फल पर, बस एक लोटा जल पर, अरे भोला पूजा ले जिनसे जीवन के आसबा, ओकरे बेसी दाम बा, अरे जवना के काम नहीं खे, ओकरे बेसी दाम बा। एक लोटा पानी लीजिए, कौनो मंत्र याद नहीं संस्कृत का, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव कहीं के उझिल दीजिए, बाबा इतने में गदगद। अब बोलिए, इतना इजी कौन भगवान का पूजा है? और सब देवता को जो फल चाहिए उस फल का मार्केट में क्राइसिस आ सकता है। शंकर भगवान को जो फल चाहिए वो फल कोनो देवता नहीं खाते। धतूरा के खाई हो, कोनो डिमांड नहीं, जौन मन करे वो चढ़ाइए, जैसे मन करे वो चढ़ाइए। अमान मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए? अरे वो पद है वो हम लोग का। अरे जटा जूट बरवा लहरे, शंकर भगवान का स्वरूप देखिए। अरे जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना, हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना, सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। जटा जूट बरवा लहरे, गंगा के लहरवा हो राम जहरवा पियलना। अरे हो राम जहरवा पियलना। सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना, सोहे चंद्रमा लीलरवा हो राम जहरवा पियलना। गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलना। गरवा में लटके आज गरवा बीस धरवा हो राम जहरवा पियलना।
पियलाना, अरे हो राम जहरवा पियलाना, लिहला मूड़िए के हरवा, जहरवा पियलाना, लिहला मूड़िए के हरवा, हो राम जहरवा पियलाना, सूर्य चंद्रमा निकरवा, हो राम जहरवा पियलाना। घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे एगो बरवा, हो राम जहरवा पियलाना। एगो बरगद का पेड़ है बस। घरवा ना दुआरवा बड़का बाटे एगो बरवा, हो राम जहरवा पियलाना, अरे हो राम जहरवा पियलाना, भसम गतर गतरवा, हो राम जहरवा पियलाना, भस्म गतरे गतरवा, हो राम जहरवा पियलाना, सूर्य चंद्रमा निकरवा, हो राम जहरवा पियलाना। एकवन महदरवा फूल धतुरे के फलवा, हो राम जहरवा पियलाना। एकवन महदरवा फूल धतुरे के फरवा, हो राम जहरवा पियलाना, अरे हो राम जहरवा पियलाना, लहरी भावे बेल पतरवा, हो राम जहरवा पियलाना, अरे लहरी भावे बे पतरवा, हो राम जहरवा पियलाना, बरवा लहरे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पियलाना, जटाजूट बरवा लहरे गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पियलाना, सोहे जहरवा पियलाना, सोहे चंद्रमा निकरवा, हो राम जहरवा पियलाना, सोहे चंद्रमा निकरवा, हो राम जहरवा पियलाना, अरे हो राम जहरवा पियलाना, अरे हो राम जहरवा पियलाना। बोलिए शंकर भगवान की। नारद जी बोले आपके बेटी का पति अमान होगा महाराज, यानी मान सम्मान से परे। हिमांचल का समझ गए, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उसके माता पिता नहीं है, मातु पितु हीना। आपको बताऊं शंकर जी के विवाह में वैदिक विवाह में एक विधि है जिसका नाम है साखोचार। क्या नाम है? उसमें कम से कम 3-5 पीढ़ी को याद किया जाता है। दुल्हा के बाबूजी कौन? अमुक, ऐसा इनका जीवन। इनके बाबा कौन? अमुक, इनका ऐसा जीवन। इनके परबाबा कौन? ऐसा। शंकर भगवान के विवाह में पंडित जी लोग पूछे दुल्हा के बाबूजी का नाम, अब बाबूजी ही नहीं तो बाबूजी का नाम कहां से आवे? ब्रह्मा जी बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम उनके बाबूजी हैं। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी हमारे बाबूजी। फिर बोले देवता बोले, पंडित जी बोले कि दुल्हा के बाबा के नाम अब की आवे? विष्णु भगवान बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम दुल्हा के बाबा। फिर पंडित जी बोले दुल्हा के परबाबा के नाम अब के आवे? शंकर भगवान बोले हमारी घरे दुइये पीढ़ी का नाम लिया जाता है, आगे बढ़िए। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, इनके माता पिता नहीं है। हिमांचल जी बोले कब मरे? नारद जी बोले थे ही नहीं तो मरेंगे कहां से? शुरू से माँ बाप है नहीं है, इनके माई बाप है नहीं है। हिमांचल बोले का बोल रहे हैं आप नारद जी? नारद जी बोले असली जो है अभी भी बताया नहीं हूं, छिपा के रखा हूं। नारद जी हिमांचल बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी जटिल अकाम मन नगनय मंगल वे। आपके बेटी का जो पति होगा वो जोगी होगा। क्या होगा? जोगी होगा। अरे बोलिए, आप लोग तो बोलिए। जोगी बुझाता? जोगी जी के ही नगर में हमारा बैठे हैं। योगी आप लोग देखे हैं? हाँ? गलत पूछे, आप लोगों ने देखे हो तो कौन देखा होगा? अच्छा कल्पना करिए आप अपनी बिटिया की शादी की बात करने गए लड़के वाले के घर। बाहर बरामदे में बैठकर लड़के के पिता से सब कुछ बात हो गया, सब कुछ निश्चित। आप बोले एक बार बाबू को देख लेते तो अच्छा होता, मैंने दूल्हे को देख लेते। लड़के का पिता आवाज लगाया, लड़का घर से बाहर निकला। जोगी का पूरा फेटा बांधे, कपड़ा रंगाया, पहना, सारंगी लेके, अरे हो मोरे रामा, पूरा बजावत सारंगी यदि निकले तो आप शादी का बात करिएगा कि तुरंत भागिएगा वहां से?
नारद जी बोले आपके बेटी का जो पति है वो जोगी है, उसकी विशाल विकराल जटाएं हैं महाराज, जोगी जटिल निष्काम भाव में रहता है। हिमांचल जी बोले कान अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मुझसे। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं। हिमांचल जी बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपकी बेटी का जो पति है ना वो नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नगन अमंगल वेश। हिमांचल बोले क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही हैं इनको ऐसा ही पति प्राप्त होने वाला है। हिमांचल जी थोड़ा रोए और उसके बाद नारद जी को दूसरे कमरे में लेकर गए। बोले नारद जी यहां हम और आप हैं, बस कोई उपाय है क्या? नारद जी बोले कैसा उपाय? बोले दूल्हा चेंज करने का कोई स्कीम है आपके पास? पूजा पाठ लेन देन जो बोलिए हम करेंगे, कैसे भी करके दूल्हा बदल दीजिए। हिमांचल जी की बात सुनकर नारद जी बोले जो बाबूजी हमारे ब्रह्मा जी लिख दिए हैं उसको ब्रह्मांड में कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा हिमांचल जी। लेकिन मैं एक बात बताने आया हूं, जे जे बर के दोष बखाने, वर का जो जो लक्षण मैंने बताया है इस पूरे चराचर में, ये सारे लक्षण केवल एक ही व्यक्तित्व के अंदर पाए जाते हैं जिनका नाम है भगवान शंकर। और यदि शंकर भगवान से आपकी बिटिया का विवाह हो गया महाराज तो आपकी बेटी का कल्याण होगा। अपनी बेटी से कहिए तपस्या करें, तपस्या से जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। पार्वती मैया सुनी तो माँ ने जाकर वन में कठोर तपस्या किया है। माँ ने इतनी छोटी सी उम्र में माँ ने हजारों वर्ष तपस्या की। माँ की तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे भवानी जी अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी, भय अनेक धीर मुनि जानी। देखी उमहि तप कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा, ब्रह्म गिरा है गगन गंभीरा। हे भवानी जी ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा, सप्त ऋषि मिले हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। इधर जब से सती मैया का शरीर शांत हुआ भगवान शंकर वैराग्य में चले गए। कैलाश से निकलकर लगे घूमने, कहीं कथा होती तो वेश बदल कर कथा सुनते, कहीं भगत जी मिलते तो उनको बिठाकर कथा सुनाते। एक दिन राम जी उनके सामने प्रकट हो गए। किसके सामने? बोलिए, शंकर भगवान के सामने। और प्रकट होकर राम जी बोले बाबा मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? शंकर जी ने कहा आज्ञा करिए नाथ। राम जी बोले जाए विवाह शैल यह मोहि मांगे दे। जाकर आप पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है नाथ, परंतु आपकी आज्ञा है इसलिए सिरोधार्य है। शंकर भगवान सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली, इस जन्म में जब तक मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा। सप्तऋषियों को भेजकर पार्वती जी की निष्ठा का परीक्षण किया शंकर भगवान ने। और जब मां की निष्ठा सप्तऋषियों ने शंकर जी को बताया, बाबा इतने प्रसन्न हुए कि फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद आए थे, अब फिर गए। कब लौटेंगे किसी को पता नहीं है। बाबा समाधि में गए और इसी बीच धरती पर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। आपको एक बात बताऊं, ये जितने असुर है ना भैया, इन सब असुरों का एक सूत्री कार्यक्रम था जीवन का। जन्म लो, तपस्या करो, अब ब्रह्मा जी से वरदान लो हम मरे नहीं। सब ससुरे मरे, असुरे असुरे सब मरे। ताड़कासुर वरदान मांगा मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो सोचने लगा क्या मांगू कि ना मरना पड़े। दिमाग लगाया, सोचा शंकर जी तो समाधि में है, कब आएंगे किसी को पता नहीं, आ भी जाएंगे तो उनकी पत्नी है नहीं, पत्नी नहीं है तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान क्या मांगा? शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। शंकर जी के पुत्र से नहीं कहा, नहीं तो बाबा संकल्प से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं। शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वो मुझे मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब सोचा अब तो मैं मरने वाला नहीं हूं, लगा देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले कैसा वरदान दे दिया है, मरी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी बोले तहारा से नाम हुई, ऐसा ऐसा वरदान लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भया। ब्रह्मा जी बोले पक्का मरेगा, कन्या तैयार बैठी है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल समाधि से बाहर निकालिए।
इंद्र बोले ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो उनको समाधि से जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ है, पूरी बात बताई गई। कामदेव मन में सोचने लगे शिव विरोध का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना, परंतु यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना तो कोई बात नहीं, उस जीव की सतत संत प्रशंसा करते रहते हैं जो सत्कर्म में प्राण की आहुति दे डाले। ब्रह्मधाम से कैलाश जाने में कामदेव को 48 मिनट का समय लगा, 2 दंड का, एक दंड में 24 मिनट, तो कितना हुआ टोटल? 48 मिनट समय लगा कैलाश पहुंचने में। और गोस्वामी जी कहते इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। जो महात्मा ब्रह्म का दर्शन किया करते थे वो महात्मा स्त्री का दर्शन करने लगे, नदी तालाब आपस में मेल करने लगे, समुद्र में उफान आ गया, पेड़ पौधे आपस में झुककर मिलन करने लगे, पूरी सृष्टि चराचर काम के वशीभूत हो गई। काम कैलाश पर पहुंचे, शंकर भगवान पर कोई प्रभाव नहीं। काम आवेश में आ गए, एक आम के वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिप गए और अपने धनुष पर 5 विषम बाण रख करके खींचा और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। किसने मारा? दाहिने बाएं नीचे चारों तरफ देखे, तब तक सौरव पल्लव मदन विलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। भगवान शंकर हाथ में धनुष बाण लेकर के कामदेव को देखे, बाबा का शरीर क्रोध में कांपने लगा, त्रैलोक में हलचल हो गई। उसी समय ताबसीवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा, चितवत काम भयउ जरिधारा। बाबा का क्रोध आया, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी समय वहीं पर जल के भस्म हो गया। हो हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के पास रोते रोते आई। रति ने पूछा आपने मेरे पति को क्यों मारा? शंकर भगवान बोले जो राम को हटाकर काम का प्रवेश कराए उसका वध करने में कोई दोष लगने वाला नहीं है, इसने मुझे ध्यान से बाहर निकाला है। रति ने कहा मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे, आपने राम जी को वचन दिया कि आप विवाह करेंगे, फिर समाधि में चले गए, समाधि से वापस निकालकर वचन स्मरण दिलाने आए थे। शंकर भगवान को दया आ गई, बोले रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि सुनु निज मिलन। रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? अनंग यानी बिना अंग का, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? बाबा बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहि भारा, होए हरण महामहि भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचन अन्यथा होएगा मोरा, बचन अन्यथा होएगा मोरा, बचन अन्यथा होएगा मोरा। बाबा बोले रति द्वापर युग में जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आपको फिर से पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा वचन है आपको। रति प्रणाम करके शंकर भगवान को गई। रति के बाद सभी देवता आए, जय जयकार करते हैं, सभी देवता मिलकर कहते हैं अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा,
काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिन दामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिन दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे। 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 और डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चरम बसन धारी, वृषराज पर सवारी। 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 निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारी। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष एक तारे। बार हारा हारा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव। हरा हरा महादेव। हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। हर नाम जो उतारे, सब पाप दोष तारे। और ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद नाम विचारे। भव सिंधु पार तारा। ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। हरे शंकर तेरी जटा में, हरे शंकर तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, बाबा। तेरी जटा। है शंकर भगवान गदगद हो गए हो। बाबा पूछे देवताओं से क्यों आए हैं आप? कहू अमर आए के ही। ब्रह्मा जी बोले नाथ, ये जितने देवता आए हैं सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा निज नयन नि देखा चाहि नाथ तुम्हार बीवा। बोले प्रभु ये सभी देवता अपनी आंखों से आपका विवाह देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम आपको बताएं किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह से कोई लेना देना नहीं है। इतने मन था कि बाबा के ब्याह हो जाए तो पहले काहे नहीं आई लोग? इसलिए आए हैं कि ब्याहवा के बाद जो लड़कवा हुई वह ताड़कासुर के मारी। ऐसा वरदान न हुआ तो होता तो किसी को मन में उछाह न होता। अब बाबा तो सब जान रहे हैं, उसके बाद भी मुस्कुरा रहे हैं। घर परिवार में सब कुछ जानकर भी जो मौन होकर मुस्कुराता है ना, वही घर का मुखिया कहलाता है। सब पढ़ाते हैं उसको, वो मुस्कुराता है, पढ़ता रहता है? बाबा बोले ठीक हम तैयार हैं विवाह के लिए। सप्तऋषि गए, मुहूर्त लेकर के आए।
ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त सुनाया। डेट नोट करिए, किस महीने में भगवान शंकर का विवाह हुआ था? बैसाख महीना में। ये तो बात है, महाशिवरात्रि के दिन बाबा का ब्याह नहीं हुआ था। विवाह की तिथि दूसरी है। लोक व्यवहार में, लोक आचार में हम और आप मनाते, इसलिए मनाते आ रहे हैं। विवाह की तिथि है बैसाख महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था गुरुवार का। कौन दिन था वो? गुरुवार का। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को मुहूर्त बताएं, बोले आप सभी देवता बाराती बनकर के ठीक शाम को 5 बजे आ जाइएगा। कितने बजे? 5। अकेले नहीं आइएगा, अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ आइएगा, विथ फैमिली। देवताओं के साथ देवियां भी आएंगी। देवता बोले ठीक है। ब्रह्मा जी बोले विशेष नोट, कार्ड के नीचे लिखा रहता है ना, मेरी चाचू की शादी में जुलूल जुलूल आना। अच्छा, और एक अब तो खैर कार्डे बंद हो गया, व्हाट्सएप में आ गया, भगवान ने मालिक है, कुछ कहेंगे नहीं। पहले कार्ड में एक नीचे लिखा रहता था, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखा रहता था उस पर कि फलाना गांव से बारात, हमारे निज ग्राम से बारात ठीक 3 बजे इतने ग्राम, इस ग्राम के लिए प्रस्थान करेगी। उस पर जो टाइम लिखा रहता था, उस टाइम पर कोई बारात नहीं निकलता था। ब्रह्मा जी बोले 5 बजे बारात निकलेगी, सभी देवता बाराती बन के आइएगा। विशेष नोट क्या था? दूल्हे की ओर से किसी भी गाड़ी की बुकिंग नहीं भई है, कौनो साटा नहीं के बनाई, दुल्हा के अपने गाड़ी के साटा नहीं के भइल अभी। इसलिए जितने बाराती हैं निज वाहन पर बैठ करके आइएगा। किस पर बैठकर? यहां आकर कहिए कि हमको डिफेंडर चाहिए तो बुलेरो भी ना मिली। अपने अपने गाड़ी पर बैठ करके आइएगा। सभी देवता बोले जय हो। गए, विवाह का दिन आ गया, 3 बज गया। 3 शंकर भगवान बैठे कि 5 बजे बाराती आएंगे तो चला जाएगा। अब बाबा के गण परेशान इधर उधर। शंकर जी बोले क्या हो गया? एक गण ने बोला अच्छा बताइए, कल मैया आ जाएंगी विवाह के बाद, आपको तनिक भी चिंता नहीं है बाबा? शंकर जी बोले कौन बात की चिंता? गण बोले घर के भीतर कुछ है आपके? घर में कुछ है? एक भी सामान आपके घर में है? अकेले थे तो काम चल गया, कल मां आएंगी कैसे चलेगा? शंकर जी बोले देखो, घर के भीतर कुछ है कि नहीं है इसका चिंता वो करे जिसके पास घर हो। या तो घर में नहीं थे तो कौन बात के टेंशन है? हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। हैंड ओवर हो जाइए। बाबा बोले आनंद में रहो। एक गण ने कहा प्रभु एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आया आज। शंकर भगवान बोले कहा सजना है? गण बोले अरे आप दूल्हा बनने वाले हैं प्रभु, ऐसे ही जाइएगा। अब देवता कहां है? सभी देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आपको ऐसा विवाह नहीं मिलेगा, आज तक दूल्हे के घर दुल्हन के घर संगीत का कार्यक्रम होता है। शंकर जी के विवाह में बारातियों के घर संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, वाद्य बज रहे हैं। सभी देवता अपने को तो सजाएं, अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, वाहन विविध विमान। गरुण जी को सजा रहे हैं विष्णु भगवान, गरुण जी को नहलाकर लाल रंग की चांदनी उड़ाए हैं, फूल की माला पहनाए हैं। इंद्र अपने सफेद ऐरावत को और चमकाकर गोरा बनाए हैं, बगल में यमराज करिया भैंसा लेके खड़े हो गए। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होयू। यमराज भैंसा चमकाने में लगे हैं, कोई बकरा चमका रहा है। पुष्पक विमान पर कुबेर चलते हैं, पुष्पक विमान पर लड़ियां लटका रहे हैं कुबेर। किसी को चिंता नहीं, जिसकी शादी है उनको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले देखो देवता आ भी गए ना तो मेरा श्रृंगार नहीं कर पाएंगे। क्यों? बाबा बोले कि मेरा श्रृंगार वही कर सकता है जो मेरे मन के भाव को समझता है। अब मेरे भाव को, मेरे गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए आप लोग मेरा श्रृंगार करिए। हम और आप गोरखपुर में बैठे हैं, गोरखपुर में बैठे बैठे मन से विश्वनाथ काशी पहुंचिए और यहीं बैठकर हम और आप मानसिक भगवान शंकर का श्रृंगार करते हैं। बाबा बैठ गए शिला पर और उनके गण श्रृंगार प्रारंभ किए। श्रृंगार हो खता हो
श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। भोला जी के गण मिली करे तैयार हो, भोला जी के गण मिली करे तैयार हो। जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो, जटा के मुकुट सर्प मौरी सवार हो। गोरा देह पर ले पाना भक्ति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भक्ति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। गोरा देह पर ले पाना भक्ति छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भक्ति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड मालहार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेब हो, कंठ में जहर कान्हे सांप के जने हो। पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। 12 बसहा बयाला पर सवार हो खता, बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बसहा बैल पर सवार हो खता, बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरा बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरा बियाहे चलले भूतवन के राजा। राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता, राजन पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार
कार के श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बैठिए बैठिए बैठिए। भगवान शंकर एक शिला पर बैठ गए और बाबा के गण उनके दुल्हा स्वरूप का श्रृंगार प्रारंभ किए। गणों के समझ में बात न आवे कि कहां से प्रारंभ किया जाए, तो सबसे पहले दृष्टि गणों की शंकर भगवान की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण जटाएं बिखर गई थीं। गणों ने कहा जटाओं को पहले ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किए। समेटते समेटते ऐसा सिर पे समेटा कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। किसका आकार लिया? बोलिए। जैसे जटाओं का मुकुट बना, एक गण बोला बस छूना मत इसको, टोपी के काम खत्म। ये दूल्हा का टोपी होगा, टोपी का काम खत्म। एक ने कहा कितनों टोपी दूल्हा पहन ले, जब तक दूल्हा मौर न लगाएगा तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा? शंकर भगवान बोले मौर का है हो? गण बोले कुछ नहीं प्रभु, ऐसे यहां पर उठा रहता है, सामने ऐसे झूलता रहता है, एक रात के लिए तो पहनना है बस, अगले दिन गंगा जी में विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, मैं जिसको एक बार भी अपने सिर पर चढ़ा देता हूं उसका जीवन में कभी विसर्जन नहीं होने देता, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मौर मार्केट में तो मिली ना गोरखपुर के। गण बोले ऐसा मौर लाएं कहां से जिसका विसर्जन ना हो? एक गण बोला मुझे ट्राई करने दो। लगा घूमने, एक जगह जाकर देखा कि एक पहाड़ के कंदरा में 5-6 हजार सांप नाच रहे थे। अब बड़ी तेजी से सब नाच रहे थे, ग्रुप बना बनाकर। प्रदीप भैया, गण पूछा सांपों से तुम सब नाच क्यों रहे हो? सांप बोले बारात निकलने वाली है ना, तो बारात में हम लोग को अपना अपना परफॉर्मेंस देना है आगे, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोले अच्छा ठीक है, काम करो, तुम में से पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पातर? बोला कम से कम 10 mm से 20 mm के बीच वाला। 400-500 सांप बाहर आ गए। उनमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को गण पकड़ा, सबके सिर को ऊपर करके बांधा और सिखाया जैसे बाबा के सिर पर रखूंगा और जैसे इशारा करूंगा तुरंत फन फैला लेना। सभी सांपों को ले जाकर बाबा की जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहना दिया गण ने, और जैसे इशारा किया सर्पों ने अपना फन फैला लिया और सबके पूंछ शंकर भगवान के चेहरे के आगे झूलने लगे। शंकर भगवान पूंछ हटा के पूछे ई का है हो? गण बोले प्रभु आपका मौर है, मौर। शंकर भगवान बोले ये कैसा मौर पहना दिए? गण बोले प्रभु कॉपी प्रोटेक्टेड मौर है ये। आजकल नया कोई फैशन करे तुरंत मार्केट में कॉपी हो जाता है, कोई माई कलाल इसका कॉपी करके दिखावे। सांप का मौर पहने तो हम माने उसको, सांप का मौर पहने बाबा। अब श्रृंगार आभूषण दर्शन करिए, कान में क्या पहनते हैं? बोलिए कुंडल कंकन पहिरे प्याला। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन बना, सांप का बाजूबंद, सोना का नहीं बना। और सोना के जितना दाम भागत आ लागत आगे हमनियों के सांपे के पहने के पड़ी। सामान्य पुरुष तो जीव तो अब सोना नहीं पहनेगा हो। चांदी पर सोना, भले चांदियों कहां से, चांदी इतना महंगा हो गया बा। सांप का कुंडल बना, सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। लेकिन ये ना समझिएगा कि जौन मिला वही सांप को लेकर लगा दिए। मैचिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा सांप इधर वैसा सांप इधर भी। एक एक गण बासुकी सर्प को लेकर सीने पे लपेटने लगा। शंकर भगवान बोले यहां क्यों लगा रहे हो? बोले प्रभु ये जनेऊ है आपका, यज्ञोपवीत, सर्प का यज्ञोपवीत बना। आभूषण से बाबा सुसज्जित हुए। एक गण ने कहा सब तो ठीक है, पाउडर यदि लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां आवे? एक गण बोला हम एकदम तुरंत ताजा लेके आवतानी। गया स्मशान, चिता की राख को लेकर के आया। अब पूरे शरीर भस्म का लेपन कर दिए सब। अब सोचिए भस्म लगने के बाद कितना विकराल रूप हुआ होगा शंकर भगवान का।
गले में हलाहल विष, नीले रंग का गला, नीलकंठ, 3 नेत्र हैं, ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि सब तो ठीक है, गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला वाला यदि पहन लेते तो। शंकर भगवान बोले पहनाओ। गण बोले प्रभु पहना तो देंगे, लेकिन यहां पहना देंगे, वहां तक जाते जाते मुरझा जाएगा फूल। अब दूल्हा मुरझाया हुआ फूल का माला पहनेगा, कैसा लगेगा? एक गण बोला शंकर जी से कि प्रभु हम एक ऐसी माला बनाना जानते हैं जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी है, कभी मुरझाएगा ही नहीं वो। शंकर भगवान बोले वही ले आओ। गया श्मशान, अब की बार 40-50 खोपड़ी उठाया, नरमुंड, और एक लंबे पतले सांप में सभी मुंडों को डाला, और सांप का सिर पूंछ बांधा और ले जाके बाबा के गले में पहना दिया। कहा प्रभु एक बार देखिए, ऐसा हंसता हुआ नूरानी चेहरा जब देखिएगा हंसता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी नहीं मुरझाएगा। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब शंकर भगवान खड़े हुए, बाबा तो देख के प्रसन्न हो गए, लेकिन बाबा के गण उदास हो गए। शंकर भगवान बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। बाबा बोले कहिया पहनते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। गण बोले प्रभु यहां तो हम ही लोग हैं, कोई बात नहीं, यदि इस रूप में आप वहां चले जाइएगा बवाल हो जाएगा, दूसरे के नगर में ऐसे नहीं जाना, कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले कपड़ा तो है नहीं है। गण बोले आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। उठाया बागंबर, कमर पर लपेटा, लेकिन जैसे लपेट के हटे वो खुल के गिर जाए, टिकबे न करे। एक गण बोला हम कुछ उपाय करते हैं, लगा ढूंढने कुछ सामान मिल जाए। एक जगह देखा कोने में डोरा, समझते हैं आप लोग डोरा? बोलिए। डोरा इतना पतला लंबा सांप था, एक पीले रंग का। अब वो जैसे किसी को इलेक्ट्रिक का झटका दीजिए हिलता है, वैसे वो हिल रहा था। गण पूछा तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? बोला कांप नहीं रहा हूं, इलेक्ट्रिक डांस का रिहर्सल कर रहा हूं मैं। क्यों? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है एकदम। गण बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। गण बोला, सांप बोला क्यों नहीं हो पाएगा? गण बोला जहां तुमको ड्यूटी पे मैं लगाने आया था वहां का पहला कंडीशन है हिलना मना है, और तुम इतना हिल रहे हो, तुम कैसे कर पाओगे? सांप बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर दूंगा। उसी सांप को पकड़ के लाया गण, कमर में बाघंबर लपेटा और सांप से बांधा, कहा बबू हिली है मौत, जब तक बाबा विवाह करके ना आ जाए हिलिए मत, हिलले की गिरल खुल के। सांप बोला हम बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज आ गए। नंदी देखिए आजकल का दूल्हा या तो पालकी पर बैठता है, पहले का नहीं तो घोड़ी पर। मैं अपनी आंख से देखा हूं, एक थे दूल्हा खच्चर पे बैठा था, वो खच्चरवे को इतना सुंदर सजा दिए थे साहब, लगे घोड़ी है। लेकिन शंकर भगवान नंदी पर जा रहे हैं, जानते हैं क्यों? नंदी को सनातन संस्कृति में